नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना में। तो एक बार फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं और इन प्रश्नों का हम करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो प्रश्न अपना है 408 का घन ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? निखिलन विधि से। तो 408 जो है, अब देखो निखिलन विधि जो है ना, वो एक तो होती है निखिलम आधार विधि और एक होती है अपनी निखिलम उपाधार विधि। निखिलम आधार विधि और कौन सी भी? निखिलम उपाधार विधि। तो अब 408 जो है ना, इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? उपाधार मानना पड़ेगा, ना कि आधार। तो आधार की मैं आपको बात बता दूं, आधार होते हैं ये 100 हो गया, एक हो गया अपना 10, फिर हो गया क्या भी 1000, इस प्रकार से। लेकिन अपने पास संख्या जो है वो कितनी है? 400। तो जो ये है ना उपाधार, ये क्या होंगे? या तो इस प्रकार से मान लो 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से, या अपने कह देंगे 200, फिर 300, फिर 400 इस प्रकार से। तो अपने यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? उपाधार। अपने को क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे उपाधार मानना पड़ेगा। तो उपाधार के लिए देखो, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले मानना आधार, और आधार मैंने मान लिया क्या भाई? 100, और इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे अपना उपाधार जो है वो क्या होगा। ठीक है ना? तो अब हमें पता चल गया भी संख्या जो अपनी है ना वो किसके पास है? 400 के पास है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उपाधार जो है ना अपना वो कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, उपाधार कितना हो गया? 400। अब हमें पता चलेगा उपाधार अंक का एक नाम आएगा, क्या आएगा भाई? उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक होता है भी आधार को किस संख्या से गुणा करें कि अपना क्या आ जाए? उपाधार आ जाए। ठीक है ना? आधार को अपने किस संख्या से गुणा करें कि क्या आ जाए? उपाधार आ जाए। तो देखो 100 है, 100 को किससे गुणा करेंगे? 400 आ जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो उपाधार अंक जो है ना अपना, उपाधार अंक कितना आ गया? अभी 4 आ गया। तो अब अपने लिखेंगे इसका सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा? देखो उपाधार अंक का स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर संख्या, फिर प्लस संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक उपाधार अंक यहाँ पे आ जाएगा। उपाधार अंक आएगा केवल इसका स्क्वायर, तो पहले आ गया ना, अभी क्या आ जाएगा? केवल उपाधार अंक। फिर एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट आ गया यहाँ पे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक उपाधार अंक, फिर आ जाएगा क्या? 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन का क्या आ जाएगा अभी? क्यूब। अब इसे आप याद किस प्रकार से रखोगे? देखो यहाँ पे उपाधार अंक का क्या है? स्क्वायर है। उपाधार अंक जो होगा ना वो तो घटती घात में चलेगा। सबसे पहले इसकी घात कितनी आई? 2। यहाँ पे घात कितनी आ गई? 1। और यहाँ पे घात कितनी है? 0। ठीक है ना? अच्छा, विचलन की बात करेंगे। यहाँ पे विचलन की घात कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी आ गई? 2। यहाँ पे कितनी हो गई? 3। अब हम निकालेंगे क्या? विचलन। विचलन किस प्रकार से निकालोगे? विचलन बराबर संख्या माइनस आधार नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? संख्या माइनस उपाधार। संख्या माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? उपाधार। संख्या कितनी है? 408। संख्या आ गई भी 408 माइनस उपाधार कितना हो गया? 400। तो 408 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? अभी अपने पास 8 आ जाएगा। तो विचलन जो है ना इसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब जो है इसमें लिख देंगे अब अपना मान सूत्र में। तो देखो उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है? 4। तो मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। संख्या, संख्या कितनी है? 408, फिर प्लस ये आ गया 408 प्लस 2 गुणा विचलन, इसके जगह लिख देंगे क्या? 8। फिर ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पे आ गया जी अपना ओब्लिक। इसके बाद में उपाधार अंक आएगा। तो उपाधार अंक कितना है? 4। फिर यह आ जाएगा 3, फिर गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी 8 का क्या हो जाएगा? अभी क्यूब। तो अब इसे हल करना है। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। फिर 408 में इधर देखो इनको गुणा कर देंगे। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 408 में अपने कितना जोड़ देंगे? भी 16 जोड़ देंगे। तो 408 में अपने 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 424। फिर आ गया यहाँ पे क्या? ओब्लिक, फिर 4
इंटू 3 गुणा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, फिर ओब्लिक 8 का क्यूब कितना होता है भी 512। अब क्या करेंगे 64 को 3 से गुणा कर लो, तो 64 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 को 3 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका कितना 192 और इधर 192। हम इन्हें क्या करेंगे तो 424 को गुणा कर देंगे 16 से, तो देखो 16 को 4 से करोगे तो आ गया आपका 64 और 6, फिर 16 को 2 से 32 और 6 हो गया आपका 38 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, फिर 16 को 4 से 64 और 3 कितना हो गया 67। और इसके बाद में 192 को 4 से करोगे, 192 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 2 से 8 और 4 को 9 से 36, 3 और 4 को 1 और कितना हो गया अभी आपका 7 और फिर आ जाएगा कितना 512। ठीक है, अब इस साइड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद वाला तो देखो अपने जो आधार था इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इस साइड से हम कितने अंक लिखेंगे 2 अंक, ये आ गया अपना, इधर लिख दिया मैंने कितना भाई 12। फिर ये जो अपना 5 है ये क्या है, इसमें जुड़ जाएगा 768 और 5 कितने हो गए भी 773 हो गए ना। और इसमें ये वाले 2 अंक लिख देंगे, कितना लिखा जाएगा 73 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में कितना बच गया 7 बच गया। अब 6784 में कितना जोड़ देंगे 7, तो कितना आ जाएगा भाई 6791, ये अपने ऐसे कैसे आ जाएगा 6791, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, यानी 408 जो है उसका घनफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आगे वाला प्रश्न है अपना, देखो सरल कर बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। हमें एक संख्या दी हुई है और उसे सरल कर बताना है कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखो संख्या है अपनी, देखो इस प्रकार से संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे अंडर के अंदर जो संख्या दी है ना अपने को 45 है, इधर क्या है अंडर 20 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करके और क्या निकाल लेंगे, पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखो 45 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा अभी 3, फिर 15, फिर 3, 5 और 5 1। इसी प्रकार 20 का करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा अपना 1। अब क्या है इसको इधर लिख देंगे, देखो 2, तो अंडर 45 जो है ना अंडर 45 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, इसी प्रकार अब आ जाएगा प्लस, फिर 3 अंडर 20 जो है ना अंडर 20 के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 5 और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 2 अंडर 5। अब यहाँ से देखो अपने क्या करेंगे संख्याओं का यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितने कितने संख्या को जोड़े बनाएंगे भी 2-2 संख्याओं के। ठीक है ना, तो इधर देखो 3 का जोड़ा बन रहा है और इधर किस संख्या बन रहा है, किस संख्या बन रहा है 2 का जोड़ा ना, तो इनको बाहर निकाल लेंगे। देखो इस प्रकार से 2 फिर गुणा ये 12 आ जाएगा 3 और जो है अंडर 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर इधर 3 ये 12 आ जाएगा 2 अंडर 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसके बट्टा में क्या आ जाएगा 2 अंडर 5। फिर क्या करेंगे इधर से 2 अंडर 5 जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ भी 2 अंडर 5 है और यहाँ भी 2 अंडर 5 है, तो हमने क्या किया ये जो अपना है 2 अंडर 5 इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, फिर प्लस यहाँ भी कितना बचेगा 3 और इसके बट्टे में कितना है, इसके बट्टे में है 2 अंडर 5, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब कितना बचा अभी 3 और 3 कितने हो गई 6। अब हम जानते हैं ये जो अपनी है 6 वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे ये जो संख्या अपनी थी वो कौन सी संख्या हो गई भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना, इसके बाद में हम देखें आगे वाला अपना प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है ना, एक वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो देखो हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, इस प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से समझना है भी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग सेमी। वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या होगा
वर्ग के क्षेत्रफल का हो जाएगा अभी अपना भुजा की स्क्वायर। क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 484 वर्ग सेमी। ये हमें दिया है प्रश्न में। तो इधर क्या करेंगे, हमें स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 484 आ गया, अंडर रूट 484 वर्ग सेमी। तो 484 जो है उसका अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा? अभी 22 हो जाएगा। आप अब जानते हो 22 जो है ना उसका स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484। ठीक है ना। तो यहां से हम देखेंगे भुजा जो है उसका मान कितना आ जाएगा? 22 सेमी। सेमी स्क्वायर नहीं आएगा, ये हो गया अंडर रूट में। क्या बचेगा हमारे पास? केवल सेमी। तो ये जो भुजा है ना, ये भुजा किसकी आई है? वर्ग की। ठीक है, हमें क्या दिया है? वर्ग का जो परिमाप है ना वो किसके बराबर है? वर्ग की परिधि के बराबर है। तो हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे पहले, वर्ग का परिमाप। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्ग का क्या भाई? परिमाप। वर्ग का परिमाप जो है वो कितना? वो किसके बराबर दिया है प्रश्न में? वर्ग का परिमाप हमें दिया है किसके बराबर है? वर्ग की परिधि के बराबर। ठीक है ना। वर्ग का परिमाप किसके बराबर दिया है? वर्ग की परिधि के बराबर। वर्ग का परिमाप जो है उसका सूत्र होता है भी क्या? 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? 4 गुणा भुजा। इसी प्रकार वर्ग की परिधि जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। बड़े ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमने निकाली थी, कितनी आ गई? 22। तो यहां पे कितना लिख देंगे हमें? 22। देखो 4 गुणा 22 हमने क्या कर दिया? भुजा के स्थान पे कितना लिख दिया? अभी 22। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 पाई आर के। किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। तो देखो अब क्या करेंगे? 22 को गुणा करें 4 से, तो 22 को 4 से आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा? अभी आपका 88। और किसके बराबर है? ये बराबर आपका 2 पाई आर के। एक बात देखो, यहां से हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र आपका क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? आर का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? आर यानी त्रिज्या का। ठीक है ना। तो देखो तो 88 फिर बराबर इधर देखो ये ऐसे कैसे आ गया? 2 पाई का मान लिख देता हूं मैं। पाई का मान कितना हो गया? 22/7 और इसके गुणा में क्या आ गया अभी अपना? आर। अब क्या करोगे? इन सभी को इधर लेके आ जाओ क्योंकि हमें तो किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। तो अब क्या करोगे? 88 ऐसे कैसे? ये देखो 7 इधर गुणा में है, सॉरी 7 जो है इधर किस में? भाग में। इस साइड किस में आ जाएगा? आपका गुणा में आ जाएगा। ये जो दोनों है 22 और 2 गुणा में है, तो इस साइड किस में आ जाएंगे? आपके भाग में आ जाएंगे। ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा आपका? आर। अब इसको काट दो। देखो अब इन्हें काटेंगे। 22 एकम 22 और 22 100 का आपका कितना हो गया? अभी 88। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी कितने हो गए भी आपके? 4। अब देखो आर का मान कितना आ गया? 7 को गुणा करना है किससे? 2 से। 7 को 2 से गुणा करोगे, 7 दूनी कितना हो गया अभी आपका? 14 सेमी। आर का मान कितना आ गया आपका? 14 सेमी आ गया। लेकिन हमें आर का मान नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल। अब हम लिख देंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या लिख देंगे अभी? 14। तो देखो पाई तो वही सेम है 22/7, इधर भी 22/7, इधर भी कितना आ गया आपका? 22/7। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, क्योंकि आर का मान कितना है? 14 है। अब इसे काट देंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना हो गया अभी आपका? 14 हो गया। अब इन्हें क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो इन्हें गुणा कर दो। देखो तो 14 को 2 से गुणा करोगे आपका 28। 28 को 22 से गुणा करना है। 22 गुणा
28। तो 22 को आप 28 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 616। 616 वर्ग सेमी जो है अपना क्या आ गया वर्त का क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484 वर्ग सेमी दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 484 वर्ग सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र हो गया आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर 484। इधर से हमने क्या हटा दिया, अभी स्क्वायर हटा दिया तो क्या लग गया आपका अंडर रूट लग गया। अंडर रूट 484 का मान हमें पता है कितना होता है 22। तो फिर आपका भुजा का मान कितना आ गया 22 आ गया। अब हमें दिया है प्रश्न में, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न में हमें दिया है वर्ग का परिमाप जो है ना वो किसके बराबर है, वर्ग की परिधि के बराबर। वर्ग का परिमाप किसके बराबर दिया है, वर्ग की परिधि के बराबर दिया है। तो हमने अब देखो वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की परिधि लिख दिया। वर्ग का परिमाप जो है इसका सूत्र आपका हो गया क्या 4 गुणा भुजा, ठीक है। वर्ग की परिधि क्या होती है 2πr। तो ये 4 ऐसे कैसे आ गया, ये अपनी भुजा, इसका मान हमें पता है कितना है 22। तो हमने लिख दिया 4 गुणा 22 फिर बराबर 2πr। अब क्या किया है, ये जो है ना 22 इसको 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया अभी आपका 88। और 88 जो है ना वो किसके बराबर हो गया 2πr के। हमें किसका मान निकालना है r का। क्यों निकालना है r का मान, क्योंकि हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। इसके लिए किसका मान चाहिएगा अभी अपने को r का मान, ठीक है ना। तो फिर क्या किया, देखो ये जो है अपना 88 है, ये तो ऐसे कैसे आ गया, फिर 2 भी आ गया। अच्छा पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7 गुणा r, ठीक है ना। फिर r को रखा है हमने इस साइड रख दिया, ये जो थे इनको अपने इस साइड लेके गए, इन सभी को हल किया तो r का मान कितना आ गया 14 सेमी आ गया। इसे किस में लिख देंगे, वर्त के क्षेत्रफल वाले सूत्र में। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई की जगह लिख दिया 22/7 फिर गुणा r का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। अच्छा इन्हें फिर क्या करेंगे, सरल हम करेंगे तो अपना आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 616 वर्ग सेमी। अब देखो अपने आगे वाला प्रश्न, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है, ठीक है। अच्छा तथा ऊंचाई 24 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई याद करो। तो शंकु का आयतन, ये अपना जो प्रश्न है 16वें चैप्टर में से है, अभी 16वें चैप्टर में से। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अब शंकु के आयतन जो है वो हमें दिया है कितना 1232 घन सेमी, ठीक है। शंकु के आयतन का सूत्र जो अपना है वो क्या होता है भी 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h किसके बराबर आ गया जी 1232 घन सेमी के बराबर आ गया। अब देखो ऊंचाई यानी h का मान दिया है अपने को, किसका मान दिया हुआ है h का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो h का मान और किसका मान लिख देंगे, पाई का मान हमें पता है, एक तो पाई का मान पता है, किसका मान पता है h का मान पता है, ये दोनों हम इसमें लिख के और किसका मान निकाल लेंगे भी r का मान निकाल लेंगे। r का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो तिर्यक ऊंचाई जो है देखो ये आप निकालोगे तो इसमें इस प्रकार से संबंध होता है, l² किसके बराबर होता है r² + h² के बराबर होता है। तो इसके लिए देखो ये हमें निकालना है। अच्छा इसका मान हमें दिया है तो इसका मान हमें चाहिए, इसी कारण हम क्या करेंगे आयतन जो दिया है ना उससे किसका मान निकाल लेंगे, r का मान निकाल लेंगे। r का मान अपने निकालते हैं, देखो 1/3 फिर पाई की जगह क्या लिख दिया 22/7 फिर गुणा r² और गुणा h की जगह कितना आ जाएगा अभी आपका 24। तो यहाँ पे कितना आ गया 24 और फिर बराबर कितना भी 1232। तो इन्हें काट दें, देखो 1 और ये कितना बच गया 8, ऐसे काटा है मैंने, देखो 3 एकम 3 और 3 8 हो गया आपका 24। अब r² का मान निकालेंगे ना, तो r² मैंने लिख दिया जी इधर, इस साइड देखो 1232 तो है ही, 7 जो है वो भाग में है ना, तो इस साइड किस में चला जाएगा आपका गुणा में चला जाएगा। ये देखो 22 गुणा में है और कौन है गुणा में 8, तो इधर गुणा में है तो इस साइड किस में आ जाएंगे आपके भाग में आ जाएंगे ना, तो 22 गुणा 8 इस प्रकार से आ गए। अब इन्हें काटते हैं, देखो कितने से कटेंगे ये 22 और इसे काटते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो जी 22 पंजा हो गया आपका 110, ठीक है ना, 22 पंजा 110, कितना बच गया आपका बच गया 13 और फिर 22 छिक्का कितना हो गया 132, ठीक है। फिर इसे काट दूं 8 एकम 8 और 8 7 कितना हो गया अभी आपका 56।
तो आर स्क्वायर जो है ना, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 7 गुणा 7, या मैं लिख दूं 7 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों काटें हैं तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 सेमी। तो आर का मान कितना आ गया 7 सेमी। ठीक है ना। अब हमें निकाल लेंगे क्या भी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई अल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, आर का स्क्वायर यानी 7 का क्या स्क्वायर, एच का स्क्वायर। एच का मान कितना है 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर। तो अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर आपका कितना हो गया अभी 576 हो गया। तो अल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 49 और 576 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। तो अल का मान कितना आ जाएगा अभी आपका, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा आपका अंडर रूट 625 जो है इसका मान कितना होता है 25। तो हम लिख देंगे आता है शंकु जो है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो थी ना, शंकु की क्या भी तिर्यक ऊंचाई वो कितनी आ गई 25 सेमी आ गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई आपकी 25 सेमी। तो आगे वाला प्रश्न अपना देखो, ए व बी दो स्थानों के मध्य दूरी 160 किलोमीटर है तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से, समान चाल से चलती है, समान गति से चलते हुए प्रथम द्वितीय पांचवें सिग्नल पर क्रमशः 1 मिनट 3 मिनट इस प्रकार से रुकती हुई वो चलती है, तो हमें पूछा है ए से बी तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा समान, ये जो अपना प्रश्न है ये है किसका, सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी से संबंधित। मैंने आपको एक प्रश्न कल भी कराया था और एक प्रश्न ये, इन दोनों में से एक प्रश्न आपका 100% आएगा। और कितने नंबर का आएगा 2 नंबर का। मैं ये नहीं कहता आपका सेम का सेम प्रश्न आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आएगा, इसी प्रकार से। तो मैंने आपको एक तो कल करवाया था, एक ये अब करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय निकालना है अपने को। क्या निकालना है, समय। तो मैंने लिख दिया समय जो है ना, समय किसके बराबर हो जाएगा भी आपका दूरी बट्टा चाल। समय किसके बराबर हो गया, दूरी बट्टा चाल के। अच्छा अब देखो ये जो है दूरी वो कितनी दी हुई है 160 किलोमीटर। तो मैंने लिख दिया समय जो है वो बराबर 160 किलोमीटर बट्टा, अब चाल जो अपनी थी वो कितनी है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी है ना चाल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको काट दूं 80 को 2 से, तो समय जो है वो अपना कितना आ गया 2 घंटा। लेकिन ये तो क्या है सीधे पहुंचने में, जैसे देखो यहाँ पे कोई स्थान है A और यहाँ पे कोई स्थान है अपना क्या B, सीधे ही यदि ये जाती, मेरा कहने का मतलब बीच में कोई यातायात सिग्नल नहीं होता तो कितना समय लगता भी, तो समय लगता 2 घंटे का। लेकिन अब क्या है बीच में आ गया यातायात सिग्नल। ठीक है, यातायात सिग्नलों पे जो समय लगेगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप देखो ये जो दिया है ना अपने को 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इस प्रकार से, ये अपनी क्या बन जाएगी, एक है समांतर श्रेणी बन जाएगी भी। ये क्या बन जाएगी अपनी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है उसमें कुल पद कितने होंगे, कुल पद कितने हो जाएंगे अपने 10 पद हो जाएंगे। कुल कितने पद हो जाएंगे भी आपके, पद हो जाएंगे 10। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी है, देखो 1 फिर कितना आ जाएगा आपका 3 फिर आ जाएगा 5 7, इस प्रकार से आपके समांतर श्रेणी चल रही है। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया, देखो एक तो अन्न का मान क्या है, उसमें कुल कितने पद जो है वो अन्न का मान कितना दिया हुआ है 10। एक हम यहां से निकाल लेंगे प्रथम पद यानी इसे क्या बोलते हैं हम A, प्रथम पद कितना आ गया आपका 1। फिर हम निकाल लेंगे जी सारवंतर यानी क्या D। तो ये किसके बराबर होता है A2 माइनस A1, किसके बराबर है A2 माइनस A1। ये अपना A1 या A है, ये अपना A2 है, तो A2 कितना है 3 और इसमें से घटा देंगे क्या भी आपका 1। तो देखो D का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें समांतर श्रेणी में आप जानते हो पदों का क्या निकालना होता है, योगफल निकालना होता है। पदों का क्या निकालना होता है भी आपका योगफल। योगफल के लिए सूत्र कौन सा काम में लेते हैं हम, असन वाला। असन बराबर है अन्न बट्टा 2 2a प्लस
n माइनस 1 डी। इसमें क्या करेंगे हम अपने मान जो है वो लिख देंगे। तो देखो अस तो आ गया अन का मान कितना दिया है अपने को, देखो 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अस 10, फिर बराबर अन कितना 10 बट्टे में कितना आ गया अब इसके 2, फिर देखो 2 गुणा ए, अच्छा ए का मान कितना है 1 है ना, तो यह आपका आ गया अभी 1, फिर प्लस n माइनस 1 अन का मान कितना दिया है 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस 1, फिर आपका कौन आ गया d, अच्छा d का मान हमने निकाल लिया कितना भी 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इन्हें काट दूं, 2 एकम 2 और 2 5 से कितने हो गए अभी 2 पंजे हो गए आपके 10, फिर बराबर यहाँ 5, फिर गुणा, अब इनको गुणा करो 2 एकम कितना 2, फिर प्लस 10 में से 1 घटाएं कितना आ गया आपका 9, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 9 को 2 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अभी 9 दूने कितने हो गए 18, यह आ गया आपका क्या अभी 18। अब इनको जोड़ दो 18 और 2 कितने हो गए 20, 18 और 2 कितने हो गए भी 20, 20 को आप 5 से गुणा कर दो, तो 20 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गया आपका 100, ये आ गया 100 मिनट, क्योंकि ये जो थे ना 1 मिनट 3 मिनट इस प्रकार से थे 1 मिनट 3 मिनट, तो ये आ गया 100 मिनट। 100 मिनट जो है इधर अपना समय जो था सीधे वो चलती है तो कितने घंटे में पहुंचती 2 घंटे में, तो इसे भी 100 मिनट को भी हम किस में बदल लेंगे घंटे में बदल लेंगे। 100 मिनट जो है इसमें कितने घंटे होते हैं आपके 1 घंटा और कितने मिनट हो गए 40 मिनट हो गए ना, 1 घंटा कितने मिनट है 40 मिनट, 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होती है भी 60 मिनट होती है। अब हमें क्या पूछा है कुल समय, इसने क्या पूछा कुल समय पूछा, तो कुल समय लिख देंगे कुल समय, कुल समय कितना हो जाएगा देखो, एक तो हो गया आपका ये 2 घंटे और प्लस एक क्या हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट, कितना 1 घंटा और कितने मिनट है 40 मिनट, तो कुल समय कितना आ जाए देखो 2 घंटा और 1 घंटा कितने घंटा हो गई 3 घंटा और कितने मिनट है 40 मिनट, या हम लिख देंगे ऐसे देखो 3 घंटा 40 मिनट, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 घंटा और कितने मिनट 40 मिनट, यह आपका आ जाएगा जी उत्तर। तो ये अपने जो थे सारे सॉल्यूशन इतने प्रश्न हैं सारे मैंने आपको करवा दिए, कुल ये 5 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। इनमें से अब हमें क्या है लॉकडाउन के अंदर जो थे है ना, तो कोचिंग वगैरह तो सभी बंद है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो इसमें डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इसमें डाले जा रहे हैं। तो आप क्या करो अधिक से अधिक इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने संगी साथी जो है उनमें भेज दें, क्योंकि इससे हमें क्या होगा हौसला अफजाई होगा। आप अभी देख रहे हो ना इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा वो आ रहा है सुधार वगैरह आ रहा है, तो इसके साथ हम इसी प्रकार से आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।